नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष ठेकला हल्दी घाटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप सभी को विदित है, राजस्थान जीके के शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से जो श्रृंखला हमने जारी की है, उसके अंतर्गत हम पहले एक वीडियो के अंतर्गत चर्चा कर चुके हैं राजस्थान की छतरियों के बारे में। और अब इसी की श्रृंखला में दूसरा वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जो आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, राजस्थान के शाही छतरियां। जी हां दोस्तों, राजस्थान की शाही छतरियों की बात करेंगे। राजस्थान की शाही छतरियां, राजस्थान के जो राजपूत राजवंशों के जो शाही छतरियां हैं, वो कहां पे किस राजवंश की बनी हुई है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और छतरियों को लेकर अक्सर जो सबसे पहला जो सवाल बनता है, वो बनता है कि कौन सी छतरी कहां पे स्थित है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है पीछे, हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, गैटोर की छतरियां। गैटोर की छतरियों की यदि हम बात करें तो गैटोर की छतरियां स्थित है कहां पे, जयपुर में। जयपुर में गैटोर की छतरियां स्थित हैं। और जयपुर की यदि हम बात करें तो यहां का जो राजवंश माना जाता है, वो राजवंश माना जाता है कौन सा, कछवाहा वंश। जी हां, कछवाहा वंश का शासन रहा कहां पे, जयपुर में। कछवाहा वंश के दिवंगत राजाओं की आत्माओं का कहीं कोई ठौर है तो वो कहा जाता है गैटोर। जी हां दोस्तों, कछवाहा वंश के राजाओं के छतरियां जो बनी हुई है, या कछवाहा वंश के राजाओं का जो शाही शमशान घाट माना जाता है, उसे कहा जाता है गैटोर। और गैटोर की छतरियां जो है, ये स्थित है कहां पे, नाहरगढ़ एवं गढ़ गणेश की पहाड़ियों के मध्य में स्थित है गैटोर की छतरियां। और गैटोर की छतरियों में जो पहली छतरी मानी जाती है, वो मानी जाती है जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह की छतरी। जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह की छतरी प्रथम छतरी मानी जाती है यहाँ पे। और यहाँ के जो अंतिम छतरी मानी जाती है, वो मानी जाती है माधो सिंह द्वितीय की छतरी। जी हाँ दोस्तों, माधो सिंह द्वितीय, इनकी छतरी अंतिम छतरी मानी जाती है गैटोर के शासकों की छतरियों में। माधो सिंह द्वितीय, जिन्हें कहा जाता है राजपूताने का बब्बर शेर। तो ये गैटोर की छतरियां हैं जो कि सफेद संगमरमर से निर्मित है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है चित्र में। और ये राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो अगली जो छतरियां आती हैं, वो आती हैं अपने कौन सी, देवकुंड की छतरियां। जैसा कि मैंने कहा था कि पहला ही सवाल क्या बनता है कि छतरियां, कौन सी छतरी कहां पे है। तो देवकुंड की छतरियों की यदि हम बात करें तो देवकुंड की छतरियां स्थित है कहां पे, बीकानेर में। अब बीकानेर में स्थित है भाई सब देवकुंड की छतरियां, तो सीधा सा है कि देवकुंड की छतरियां कौन से राजवंश से संबंधित है, तो देवकुंड यानी बीकानेर में स्थित है। और बीकानेर में जो राजवंश रहा है, वो वंश रहा है कौन सा, राठौड़ वंश। कौन सा वंश है, राठौड़ वंश। राठौड़ वंश के बीकानेर के जो राठौड़ शाखा थी, उसके शासकों की जो शाही छतरियां बनी हुई है, शाही शमशान घाट है, वो आता है देवकुंड बीकानेर में। और यहाँ की छतरियों में यदि हम बात करें तो यहाँ की छतरियों में विशेष रूप से हैं, वो पहले शासक माने जाते हैं जिनकी यहाँ पे देवकुंड में छतरियां बनाई गई थी। राव जैतसी के बाद शासक बने थे राव कल्याणमल, और ये पहली छतरी मानी जाती है राव कल्याणमल की यहाँ पे। और इनके अलावा और अनेक राजाओं, रानियों और राजकुंवरों की यहाँ पे छतरियां बनी हुई है। इसमें अंतिम जो छतरी मानी जाती है, वो बीकानेर के शासक महाराजा डूंगर सिंह की मानी जाती है। बीकानेर के शासक महाराजा डूंगर सिंह की अंतिम छतरी मानी जाती है। यहाँ की जो छतरियां हैं, वो लाल पत्थर से निर्मित है। अधिकांश छतरियां लाल पत्थर से निर्मित है। कुछ छतरियों में संगमरमर के पत्थर का भी प्रयोग किया गया है। और कुछ ऐसी छतरियां भी हैं, जैसा कि आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसी छतरियां भी हैं जिनके मध्य में अश्वरूढ़ राजा की प्रतिमा उत्कीर्ण की गई है। और उस अश्वरूढ़ राजा की प्रतिमा के साथ में उस राजा के साथ सती होने वाली रानियों की भी चित्र बने हुए हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इसके अंतर्गत। और राजा की और उन रानियों का चित्र बना हुआ है जो उनके साथ सती हुई थी। और साथ में फिर इनके बारे में गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में इनके बारे में भी वर्णन किया गया है। तो ये आती है देवकुंड की छतरियां, जो कि बीकानेर में स्थित है। इसके बाद हम चर्चा करें तो अगला जो नाम आता है इसके अंतर्गत इस श्रेणी में, वो आता है कौन सा,
बड़ा वाघ की छतरियां। जी हाँ दोस्तों, बड़ा वाघ की छतरियां, बड़ा वाघ की छतरियों की यदि हम बात करें तो बड़ा वाघ की छतरियां स्थित है कहाँ पे? जैसलमेर में। बड़ा वाघ की जो छतरियां हैं वो जैसलमेर में स्थित हैं। जैसलमेर में जो राजवंश रहा, जिस राजवंश का जैसलमेर में शासन रहा, वो वंश माना जाता है कौन सा? भाटी वंश। कौन सा वंश माना जाता है? भाटी वंश माना जाता है। और भाटी वंश के शासकों के छतरियां जो बनी हुई है, ये आपको चित्र में दिखाई दे रही होंगे। बहुत सारी छतरियों का एक श्रृंखला है जिसमें अनेक राजाओं के छतरियां बनी हुई है, जो बड़ा वाघ की छतरियों के नाम से जानी जाती हैं। और इनमें सबसे प्रमुख जो छतरी मानी जाती है वो मानी जाती है जैत्र सिंह की छतरी। जैत्र सिंह की छतरी सबसे प्रमुख मानी जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो आगे जो आती हैं वो है अगली कौन सी? केसर वाघ की छतरियां। जी हाँ दोस्तों, केसर वाघ की छतरियां। और केसर वाघ की छतरियां जो है ये स्थित है कहाँ पे? बूंदी में। बूंदी के अंतर्गत आती है केसर वाघ की छतरियां। केसर वाघ की छतरियां बूंदी में स्थित है। बूंदी में जो शासन रहा वो हाड़ा चौहानों का शासन रहा है। बूंदी का जो राजवंश था वो राजवंश कहलाता है हाड़ा चौहान। हाड़ा चौहानों का शासन रहा कि बूंदी के क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में। और यहाँ की जो छतरियां हैं, इन छतरियों में जो पहली छतरी मानी जाती है वो मानी जाती है राव दूदा की छतरी। जी हाँ दोस्तों, केसर वाघ की छतरियों में सबसे पहली जो छतरी मानी जाती है वहां के हाड़ा चौहानों की छतरियां बनी हुई है, जिनमें पहली जो छतरी मानी जाती है वो राव दूदा की छतरी मानी जाती है। और उसके बाद अंतिम छतरी की यदि हम बात करें तो अंतिम छतरी जो मानी जाती है केसर वाघ की छतरियों में वो मानी जाती है महारावल विष्णु सिंह की छतरी। जी हाँ, महारावल विष्णु सिंह की छतरी अंतिम छतरी मानी जाती है, जो कि केसर वाघ की छतरी के रूप में जानी जाती है। इसके बाद हम बात करें तो इस श्रेणी के अंतर्गत जो अगली छतरी आती है, छतरियां जो है वो है कौन से? छारवाग की छतरियां। छारवाग की छतरियों की यदि हम बात करें तो छारवाग की छतरियां स्थित है कहाँ पे? कोटा में। जी हाँ दोस्तों, कोटा में स्थित है छारवाग की छतरियां। और कोटा में भी शासन रहा है हाड़ा चौहानों का। हाड़ा चौहानों की ही शाखा थी कहाँ पे? कोटा में। तो कोटा के राजाओं का जो शाही शमशान घाट माना जाता है, कोटा के राजाओं का शाही शमशान घाट जो माना जाता है वो माना जाता है छारवाग की छतरियां। छारवाग की छतरियां कोटा के राजाओं का शाही शमशान घाट रखा माना जाता है। इन छतरियों को देवल भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इन छतरियों को देवल के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ये छतरियां आत्माओं को मुक्ति दिलाने का मार्ग माना गया है, तो ये देवल भी कहलाते हैं। छारवाग की छतरियां हैं जो कि कोटा में स्थित हैं। इसके बाद हम बात करें तो ये आती है लास्ट अपने छतरियों में पंचकुंडा की छतरियां। जी हाँ दोस्तों, पंचकुंडा की छतरियां हैं। और ये पंचकुंडा की छतरियां स्थित है कहाँ पे? जोधपुर में। जोधपुर के राजाओं के, जोधपुर में जो राजवंश रहा है उस राजवंश की यदि हम बात करेंगे तो जोधपुर के राजाओं का जो राजवंश था ये राजवंश था राठौड़। राठौड़ वंश की राजस्थान में पहली जो शाखा आती है वो आती है जोधपुर या मंडौर शाखा। मंडौर के अंतर्गत ही बनी हुई है छतरियां, जिन्हें कहा जाता है मंडौर के समीप पंचकुंडा नामक स्थान पे बनी हुई है राठौड़ वंश की छतरियां। मंडौर की छतरियां भी कहलाती है। और ये राठौड़ वंश की छतरियां हैं। यहाँ पे जो छतरियां हैं उन छतरियों में अनेक छोटी बड़ी छतरियां हैं जो कि लाल पत्थर से निर्मित मानी जाती है। तो इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।